श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण को किनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में ब्राह्मण को एक ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस विषय में भी चर्चा करेंगे, तो नई नई बातें सीखने का मौका है। बड़े ही दुर्लभ विषयों की चर्चाएं होंगी। बड़ा ही रोचक वीडियो है, पूरे ध्यान से देखिए। और देखिए, वीडियो में मनुस्मृति के मत का ही वर्णन है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इस वीडियो में मनुस्मृति के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक की चर्चा है, इसका विवरण इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। श्रीमन्नारायणो विजयते, हमारे जितने भी ज्येष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अग्रज हैं, गुरुजन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति का अध्ययन, मनुस्मृति की चर्चा। और इस वीडियो को पूर्णतया समझने हेतु आवश्यक है कि आप इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस को क्रमवार तरीके से देखें, और उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी, या तो वीडियो के अंत में हम उस प्लेलिस्ट को जुड़वा देंगे, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। पिछले भाग में जो प्रश्न पूछा गया, जिन्होंने उसका सही उत्तर प्रदान किया है, उसका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप इन्हें कमेंट्स के माध्यम से खूब सारी बधाइयाँ दें, और हमारी ओर से भी इनको ढेर सारी बधाइयाँ। और आशा है कि इस भाग में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी वे सही उत्तर प्रदान करेंगे। और आप सबके प्रति भी हमारी यही आशा है कि आप भी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे, और अंतिम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप सभी भी सही उत्तर अवश्य प्रदान करेंगे कमेंट्स के माध्यम से। देखिए, ब्राह्मण का देह ही साधारण नहीं होता है, ब्राह्मण का जो शरीर है वह भी असाधारण है। इसके अतिरिक्त यदि वह उचित कर्मों को करने लगे, तब तो उसका जो शरीर है, उसका जो ब्राह्मणत्व है, उसकी उत्कृष्टता जो है वो वचनातीत है, वचसातीत है, उसको मुख से बताया नहीं जा सकता, वो देवतुल्य हो जाता है। इन कर्मों में भोज्य अभोज्य अन्न का भी विवेक होना आवश्यक है, अर्थात क्या खाएं क्या न खाएं, किनके घर खाएं किनके घर नहीं खाएं, इसका विवेक भी ब्राह्मण को होना ही चाहिए। देखिए, जहाँ जाएं वहाँ भोजन मिल जाए, कितना अच्छा हो। बड़ा अच्छा लगता है कि किसी भी गांव में जाएं, वहाँ पर किसी भी के यहाँ जा कर के भोजन प्राप्त कर लें, बढ़िया पेट भर खाना बनाने की भी चिंता नहीं। लेकिन एक ब्राह्मण के पग पग पर तपस्या है, अतः वह सबके घर अन्न नहीं खा सकता है। मनुस्मृति में आगे कहा गया, गत वीडियो से आगे चर्चा करते हैं कि जो ब्राह्मण वेद का जानकार न हो, जो एक साथ बहुत से कर्मकांड को एक ही मंडप में कराता हो, और जिसके यज्ञ में स्त्री या तो नपुंसक आहुति दें, ऐसे ब्राह्मणों के घर, वेदानुशासित जो ब्राह्मण हैं, वो भोजन न करें। न तो ऐसे यज्ञों में ही भोजन करें जहाँ पर स्त्रियों के यत्र जुह्यत्यमी हविः, जहाँ पर स्त्रियों के माध्यम से हवन में आहुति दी जाती है, पति के हाथ को स्पर्श कर लें और उस प्रकार से यजमान बन जाए, तब की बात अलग है। लेकिन जहाँ पर स्वयं स्त्री ही आहुति दे रही हो, जहाँ पर नपुंसक आहुति दे रहे हों, जहाँ पर अयज्ञोपवीति आहुति दे रहे हों, ऐसे यज्ञों में कोई भी वेदनिष्ठ ब्रह्मिष्ठ जो ब्राह्मण है वो जा करके भोजन इत्यादि ग्रहण न करे। जो मतवाला व्यक्ति है, जो क्रोधी है, जो रोगी है, इनका अन्न जो होता है वह अशुद्ध होता है, इनके घर में भोजन नहीं करना चाहिए। जिस अन्न में कीड़ा पड़ गया हो, जो अन्न पैर से छुआ हो, और भ्रूण हत्यारे का देखा हुआ अन्न, उसके घर की तो बात दूर, यदि वो अन्न को देख भी ले और रजस्वला स्त्री जो है अन्न को छू ले, कुत्ते के माध्यम से अन्न का स्पर्श हो जाए, अन्न में गाय का रोम गिर जाए, गाय के शरीर का केश गिर जाए, ये अन्न, और पक्षी का खाया हुआ अन्न, ये सबके सब त्याज्य होते हैं। और गऊ का सूंघा हुआ अन्न, गऊ का जूठा अन्न, क्योंकि गऊ के शरीर में उसके सारे अंग शुद्ध होते हैं सिवाय उसके मुख के, इस कारण से गऊ का सूंघा हुआ, उसका खाया हुआ जो अन्न है, वो सब हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कोई वेदनिष्ठ भी है, तपोनिष्ठ भी है, लेकिन बड़े तिरस्कार से आपको कोई अन्न दे रहा है,
जो पाएं सो इसको खा लें, इस प्रकार से जो तिरस्कार पूर्वक अन्न दे रहा हो, ऐसा जो अन्न है वह, तथा वेश्या के घर का जो अन्न है वह, इनका हमको सेवन नहीं करना चाहिए। और जो चोरी करके अपनी आजीविका चलाता है, ऐसे व्यक्ति के घर का अन्न, और जो गायन करके, जो गायक है और गायन करके अपनी आजीविका चलाता है, ऐसे के घर का अन्न, ब्याजखोर के घर का अन्न, बढ़ई के घर का अन्न, कंजूस के घर का अन्न, नपुंसक के घर का अन्न, और जो ब्रह्मचर्य भी दिखावा करता हुआ करता है, अर्थात दिखाने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करता है, कपट ब्रह्मचारी है, उसके घर का अन्न, तथा जो बासी अन्न होता है, अर्थात जो अन्न लगभग 4 घंटे से ऊपर हो गया जिसको बने हुए, ऐसे अन्न का सेवन एक मुमुक्षु ब्राह्मण को खाना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। तथा शूद्र का जो उच्छिष्ट अन्न होता है, उच्छिष्ट का तात्पर्य जो बचा हुआ अन्न है, शूद्र के यहाँ का बचा अन्न, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। उच्छिष्ट खाने वालों के घर का अन्न या उनका दिया हुआ खाद्य पदार्थ हमको सेवन नहीं करना चाहिए। शिकारी के घर का अन्न हमको सेवन नहीं करना चाहिए, भले ही वो सात्विक क्यों न रहे। वैद्य के घर का अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। क्रूर कर्म करने वालों के घर का अन्न, जैसे कि कोई जैसे शिकारी की चर्चा हुई, कोई चांडाल है, कोई वध करता है, जीवों की हिंसा करता है, जैसे शिकारी, इनके घर का अन्न हमको सेवन नहीं करना चाहिए। और जिसके घर में मरना शौच लगा है या जनना शौच लगा है, ऐसे घरों का अन्न हमको सेवन नहीं करना चाहिए। और कभी कभार ऐसी स्थिति होती है, कोई पंगत हो और उस पंगत में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्राह्मण भोज इत्यादि में भोजन कर रहे हो, लेकिन उनमें से एक ब्राह्मण अचानक, बाकी सब खा ही रहे हैं, वो जल्दी जल्दी अपना भोजन संपन्न कर लेता है। एक तो शीघ्र भोजन करना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी खा करके तुरंत भोजन के पश्चात आचमन इत्यादि करके हाथ वहाँ धो करके बढ़िया बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में वह जो पंगत है उसका अन्न त्याज्य हो जाता है। अर्थात पंगत में कोई भी एक व्यक्ति आचमन कर ले, भोजन करके संपन्न कर ले, भोजन आचमन संपन्न कर ले, ऐसी स्थिति में फिर जो भी बाकी अन्न है, अर्थात जितने भी लोग वहाँ भोजन करने बैठे हैं, सबका अन्न जो है त्याज्य हो जाता है। ऐसे अन्न का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। अविवाहिता युवती, अर्थात उसकी आयु बहुत हो गई है, अधिकतम आयु बताई गई है 15 वर्ष। 15 वर्ष से अधिक यदि किसी कन्या की आयु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उसके लिए फिर प्रायश्चित बताया गया है शास्त्रों में, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन ये समझिए कि उससे ऊपर जो अविवाहिता है, पितृविष्मन या कन्या रजः पश्यत्य संस्कृता, जो पिता के घर में रजोदर्शन इत्यादि कर रही है लगातार, ऐसी अविवाहिता युवती के द्वारा बनाया हुआ अन्न बिल्कुल भी सेवन के योग्य नहीं होता। और जो पतित मनुष्य है, पतित मनुष्य का तात्पर्य, पतित मनुष्य का सीधा सा तात्पर्य समझिए, जो मनुस्मृति का जो अनुशासन है, मनुष्य है अर्थात मनु का पुत्र है, और मनुस्मृति का ही अनुशासन जो पालन न करे, जो शास्त्रों में उसके लिए जो धर्म बताया गया है, वर्णाश्रम जो बताए गए हैं, जो उसका पालन न करे, जो ईश्वर में निष्ठा न करे, ऐसा पतित होता है। तो ऐसा जो पतित व्यक्ति है, उसके घर का अन्न हमको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। और जिस अन्न के सामने भोक्ता या मतलब जो उस अन्न को खाने वाला है, वो उसको ही छींक आ जाए, या तो अन्न परोस जो रहा है, परिवेषण कर रहा है, उसको ही छींक आ जाए, या कोई भी आकर के सामने छींक दे, ऐसे अन्न का हमको सेवन नहीं करना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे चर्चा हुई, चोर के घर का अन्न बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके घर का अन्न बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है। और यज्ञ बेचने वालों का अन्न, अर्थात जो यज्ञ का श्रेय है, यज्ञ अनुष्ठान का जो श्रेय है, वो बेच दें। अर्थात पहले बात कर लें कि इतनी दक्षिणा दोगे तब हम आपके यहाँ आकर के यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। अपने विषय में भी चर्चा कर लें। आज के समय में अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि में देखा होगा कि जो ब्राह्मण जाते हैं उनके लिए तो चर्चा कर लेते हैं कि इतना इतना देना पड़ेगा यजमान, लेकिन अपने लिए भी जो चर्चा कर लें कि इतना पैसा तुम मुझको दोगे तब मैं तेरे यहाँ जाकर के यज्ञ करूँगा यजमान। इस प्रकार से जो बात करें, या ऐसा कोई यजमान ही हो जो यज्ञ का धंधा ही बना ले, ऐसों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसों का अन्न अशुद्ध होता है। और जो नाच करके, नृत्य करके अपना पेट भरते हैं, नट का कार्य करते हैं, और जो कृतज्ञ हैं, ऐसे लोगों के यहाँ हमको भोजन नहीं करना चाहिए। लोहार के घर का अन्न, भील के घर का अन्न, बहुरूपीय व्यक्ति के घर का अन्न, सुनार के घर का अन्न, तथा अस्त्र शस्त्र के व्यापारियों के घर का अन्न,
मदिरा पीने वाले के घर का अन्न, मदिरा बेचने वाले के घर का अन्न, मदिरा बनाने वाले के घर का अन्न, ये सब अशुद्ध माने गए हैं। और जिस घर में कुत्ता रहे मतलब कुत्ता घुस जाए वो अलग बात, घुस जाए तो आप घर को पवित्र कर लो, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ता पालता है उसके घर का अन्न हमको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो धोबी का अन्न होता है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो रंगरेज है, जो कपड़ों में रंग चढ़ाता है, बर्तनों में रंग चढ़ाता है, ऐसे जो रंगरेज हैं उसके घर का अन्न हमको नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए। जो पति के रहते दूसरा पति अपने घर में रख ले, ऐसी स्त्री, उसके घर का अन्न हमको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने अब पति के रहते पर पुरुष को अपने घर में बुला लिया और जिस पति ने उस पुरुष को स्वीकार कर लिया, दोनों दोषी हैं। तो अपनी पत्नी के जार अर्थात पर पुरुष, उसको प्रेमी को जो स्वीकार कर ले, ऐसे पुरुष के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। और जो स्त्री अपने पति के रहते किसी पर पुरुष के साथ संबंध रखे, ऐसी स्त्री के हाथ से बना हुआ अन्न, ऐसी स्त्री के घर का अन्न हमको नहीं खाना चाहिए। और जो पुरुष अपने स्त्री के वश में है, अर्थात स्त्री यदि शुभ कहे, धर्म की बात करे तब की बात तो अलग, लेकिन अधर्म भी कहे तो उसको भी वो पुरुष करता जाए, ऐसे पुरुष के घर का भी अन्न सेवन योग्य नहीं होता है। इन सब को जानने के बाद जिसका अन्न मन द्वारा अस्वीकृत हो जाए, अर्थात इतनी जो चर्चा हुई, इन सब चर्चाओं को सुनने के पश्चात अगर कोई ऐसा दिखे जिसके घर में आप जाओ और ऐसा लगे कि नहीं इसके भी घर का हमको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा विवेक आपके अंदर आ जाए, तो उस घर के अन्न को भी द्विजाति को नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर हम ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मण मात्र से समझिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की चर्चा यहाँ पर हो रही है। इनमें से ये जो नियम है वो सबके लिए हैं, कौन किनके यहाँ कैसे किस प्रकार से खाएगा, ये सारा विवरण है। और यदि अनजाने में अन्न खा ही ले, तो अनजाने में खाया है, बाद में समझ में आ गया कि अनुचित के घर हम अन्न खा कर के आ गए, ऐसी स्थिति में 3 दिन का व्रत करे। और यदि जान बूझकर खा जाए, और कभी कभार ऐसी स्थिति होती है कि प्राण रक्षा इत्यादि के कारण हमको ऐसी कोई घटना का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में कृच्छ्र व्रत से ही शुद्धि संभव है। और शूद्रादि का पका अन्न न खाएं तो न खाएं, लेकिन यदि वो फल दें तो फल इत्यादि को ग्रहण किया जा सकता है। एक आध दिन कभी यदि वो दें, उनकी श्रद्धा है, तो उनके हाथों से बिना पका हुआ अन्न ही ग्रहण कर लें। बिना पका जो अन्न है, जैसे कि चावल है बिना पका, उसको ग्रहण कर लें। उनके निमित्त अपने घर में भोजन बना के उसको ग्रहण कर ले ब्राह्मण, ऐसा भी कर सकता है, ये नियम है। और द्विज को चाहिए कि जलहीनों हेतु जल की व्यवस्था करे। द्विज से तात्पर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और जो दीनहीन हैं उन पर सदा वो कृपा करें, प्यासे को जल दें, भूखे को अन्न दें, पितरों को तिलोदक दें और दीप दान करें, देवताओं के लिए दीप जलाएं। इससे उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है, लौकिक तथा पारलौकिक सुख की उनको प्राप्त होती है। ब्राह्मण के लिए तो सर्वोत्तम दान जो है, उसके पास धन संपदा भले ही न हो, लेकिन उसके पास ज्ञान होना चाहिए। विद्या और तप और योनि, अर्थात विद्या और तपस्या अर्थात कर्म जो उसका है, ब्राह्मण का जो कर्म तपस्या है, वो कर्म जो करे सो, और जो ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न जो है वो ब्राह्मण होता है। विद्या तपस्य योनिश्चेदेतत् ब्राह्मण कारकम, इन 3 कारकों से संपन्न जो होता है वही ब्राह्मण होता है। तो जिसके पास विद्या है वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, और उसके पास यदि दान का कोई साधन है, सबसे अमूल्य साधन, तो वो है विद्या। वो विद्या का दान करे, वो वेद का दान करे, वो ब्रह्म का दान करे, इससे ब्रह्मलोक की उसको प्राप्ति होती है। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते, समस्त दानों में ब्रह्मदान जो है वो विशेष है। तप करके अभिमान न करना, यज्ञ करके झूठ न बोलना, दुष्ट ब्राह्मणों की भी निंदा न करना, ये सत्पुरुषों का आभूषण है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल क्यों ना हो, लेकिन चांडाल भी सत्पुरुष हो सकता है यदि वो अपने धर्म का आचरण करे, शास्त्रों में जो उसके लिए धर्म बताया गया है उसका आचरण करे। शेर भी, एक सिंह भी सत्पुरुष हो सकता है, कुत्ता भी सत्पुरुष हो सकता है, अर्थात अपने जन्म में, अपनी योनि में वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है यदि वो अपने धर्म का आचरण करे। और जीव जंतु तो इतने वशीभूत हैं कि वो अपने धर्म के अतिरिक्त अधर्म का आचरण कर ही नहीं सकते। अर्थात कोई सिंह है
वो मांस भक्षण ही करेगा, वो उसका धर्म है, वो शिकार करके जंतुओं का मांस खाएगा। उसको यदि आप एक आध दिन बढ़िया 56 भोग खिला दो, दूसरे दिन मर जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा, तबीयत उसका इतना बिगड़ जाएगा, तो ये स्थिति उसकी हो जाएगी। तो क्या वो अधर्म में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता? लेकिन भगवान ने आपको मोहित करने के लिए आपको ऐसा बनाया है कि आप अधर्म में प्रेरित हो सकते हैं, अधर्म की ओर भी जा सकते हैं, धर्म भी कर सकते हैं, अधर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। तो अगर चाहे तो कुत्ता बिल्ली भी अपने वर्णों में, अपने वर्ण कहें, अपनी योनि में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने कर्मों को करके, स्वकर्म को करके। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, इसीलिए भगवान ने कहा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवः। तो जो अपने अपने कर्मों को करे, अर्थात अपने अपने धर्म का जो आचरण करे, जो शास्त्रों में उसके लिए धर्म बताया गया है, उन धर्मों का जो आचरण करे, निश्चित ही वो सत्पुरुष हो सकता है। सत्पुरुष अर्थात अपने कुल में वो एक आभूषण बन सकता है। तो उनमें समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनसे भी इतर के लिए श्रेष्ठतम एक प्रतीक चिन्ह क्या है कि तप भी करें, अर्थात अपना कर्म भी करें, और कर्म करके भी अभिमान न करें। तप का तात्पर्य कर्म होता है, यज्ञ का तात्पर्य कर्म होता है। यज्ञ करें और झूठ न बोलें, और दुष्ट से भी दुष्ट क्यों न ब्राह्मण हो जाए उसकी निंदा न करना, राजा की कभी निंदा न करना, यह सत्पुरुषों का आभूषण है, यह सब धर्म है। और इन धर्मों को छोड़कर जिन माता पिता, पत्नी, पुत्री, भाई, बंधु का अधर्म से पोषण कर उन्हें प्रसन्न जो हम करते रहते हैं, वे हमारे परलोक के साथी नहीं बनते। प्राणी अकेला मरता है, अकेला जन्म लेता है, किंतु अकेला होकर के भी अकेला नहीं, क्योंकि धर्म और उसका किया हुआ अधर्म उसके साथ सदैव रहता है। इसलिए तस्मात् धर्मम सहायार्थम नित्यम संचिनुयात् शनैः, शनै शनै धीरे धीरे हमको धर्म एकत्रित करना चाहिए सहायता के लिए, ताकि जब ये सारा संसार हमको छोड़ दे तब धर्म हमारा साथ दे। अधर्म का भी आप संचय कर सकते हैं, लेकिन उससे लाभ नहीं हानि है, तो धर्म का संचय ही हमको करना चाहिए। नित्य धर्म का संग्रह करें। कोई दुराचारी भी बिना प्रेरणा के दान देने आ जाए तो उसके दान को भी ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा पितर जो हैं 15 वर्ष तक पिंडदान ग्रहण नहीं करते। अग्नि में जब आप आहुति देते हैं तो अग्नि भी आपकी आहुति को ग्रहण नहीं करते। इस बात का हमको ध्यान देना चाहिए। कोई सोने वाले को पलंग दे, कोई बेघर को घर दे, या कोई भूखा हो उसको खाना दे, तो उससे लेने से पहले देने वाले के विषय में जो लेने वाला है वो सोचे। ये उचित बात नहीं है, सोचना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में। ये नियम है, और यही नियम, ये हमारे लिए नियम। इसके अतिरिक्त जो उत्तरे मांस भोजनम इत्यादि जो श्रीधरी टीकाओं में जो संकेत मिलता है कि दक्षिणे मातुली कन्या उत्तरे मांस भोजनम, तो उत्तर प्रांत में जो मांस, मत्स्य इत्यादि का सेवन भी करते हैं उनके लिए भी यही नियम है कि ऐसी स्थिति में कोई मांस और मत्स्य इत्यादि भी दे दे तो उसको भी ग्रहण कर लो, लेकिन कोई मदिरा दे, मद्य दे, उसको ग्रहण बिल्कुल भी हमको नहीं करना चाहिए। इसके आगे कहते हैं कि आर्धिकः कुलमित्रंच गोपालो दासनापितौ एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्। इससे आगे कहते हैं कि यादृशोस्य भवेदात्मा यादृशंच चिकीर्षितम यथा चोपचरेदेनम तथात्मानं निवेदयेत्। इन दोनों श्लोकों का अर्थ जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत संदेहास्पद श्लोक हैं और इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रश्न उठता है, इसलिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सामान्यतः यदि हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो कहा गया है कि आर्धिकं कुल मित्रंच गोपालो दासनापितौ, अर्थात जो आर्धिक है, कुल मित्र है, गोपाल है और दास है, आपका नापित है, एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्, इनके माध्यम से दिया हुआ जो अन्न है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए ब्राह्मण को, ऐसा इसका वर्णन है। लेकिन क्या इतना ही सत्य है? इससे क्या समझें हम? इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? तो आप अन्यान्य टीकाओं को जब देखते हैं, कुल्लूक इत्यादि की टीका को जो मनुस्मृति में लिखित है, तो इन दोनों श्लोक का अर्थ समन्वय करके इसका तात्पर्य प्रतिपादित करते हैं। पहला श्लोक तो ये, दूसरा यादृशोस्य भवेदात्मा यादृशंच चिकीर्षितम, ये श्लोक जो है, इन दोनों श्लोक से इसका अभिप्राय प्रकट होता है। इसमें कहा गया है कि जो आपका कृषक है, कृषक आर्धिक अर्थात कृषक जो है वह, जो कुल का मित्र है वह, और आपकी गायों का जो रक्षक है, अर्थात चर्चा आपके विषय में हो रही, जो आपका कृषक है, आपके पास खेत बहुत ज़्यादा है, आपके खेत में जो कृषि का कार्य करे, ब्राह्मण स्वयं कृषि का कार्य नहीं कर सकता, उसके लिए वो अनुचित है,
ऐसी स्थिति में अपने खेत के लिए वो किसी कृषक को लगाएगा, क्योंकि राजा उसको खेत इत्यादि भी दान देता है, भूमि का भी दान करता है, तो उसके निमित्त वो किसी कृषक को लगा देगा। कुछ भाई तुम रख लो, कुछ हमको दे देना, इस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो ऐसा कृषक हो वह आपके खेत का या आपके कुल का जो मित्र हो वह, और जो आपकी गायों का रक्षक हो, क्योंकि गोपालन ब्राह्मण करता ही है, लेकिन ब्राह्मण के पास यदि अधिक ही गाय हो जाए तो उसका नित्य कर्म भी है। इसके अतिरिक्त वो किसी गोपाल को, किसी अहीर को वह यह कर्तव्य दे सकता है कि तुम मेरी गौ की रक्षा करो, उनका पालन करो, उनको ले जा करके बढ़िया चराओ, ये सब कार्य उसको सौंप सकता है। तो ऐसा जो गायों का रक्षक है वह, और उसका जो नाई हो वह, और जो उसका दास हो, जो अपना सब कुछ छोड़ करके उसके शरण में आ गया हो, कहे कि आपके घर में ही हम निवास करेंगे, अब आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है, ऐसा जो दास हो, ऐसे शूद्र भी यदि आपको अन्न दें, अगर शूद्र भी हो और आपको अन्न दें, तो क्या करना चाहिए? यादृशोश्च भवेदात्मा, उनके कुल आदि का ज्ञान करके, यादृशोश्च भवेदात्मा, जैसा उसका आत्मा है, जैसा वह है, उसके कुल इत्यादि का आप ज्ञान अर्जित करें, और ज्ञान करके तथा वह जैसे आपको देना चाहता है, जैसा चिकीर्षित है, जैसा देना चाहता है, जो करना चाहता है, एवं जैसे आपको ग्रहण करना चाहिए, जैसा आचरेदेनम, जिस प्रकार से हमको ग्रहण करना चाहिए, जैसा विधान शास्त्रों ने दिया है, इन सब का विचार करके उनके माध्यम से दी हुई वस्तुओं को भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दे दे बस उसको खा लें, ऐसी बात नहीं है। आप विचार करिए उसके विषय में, शास्त्रों पर विचार करिए, क्योंकि ब्राह्मण है, उसके पास विद्या है, वो विवेक कर सकता है, उसके उपरांत ही उसको ग्रहण करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य होगा, और यहीं पर हम आज के इस वीडियो को संपन्न करेंगे। आज का प्रश्न आप सबके सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं। आज का प्रश्न है कि पंगत का अन्न कब त्याज्य हो जाता है? इसके विषय में चर्चा हुई है। यदि स्मरण न आ रहा हो तो एक बार वीडियो देखने में हानि नहीं है, लाभ ही है। और एक लाभ आपके लिए और होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे ऐसे ही वीडियो भविष्य में भी आपके सम्मुख प्रकट होंगे, जिसको आप देख सकते हैं। इससे हमारा भी लाभ और आपका भी लाभ। हमारा लाभ ऐसे कि आप वीडियो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे, हमको ऐसा लगेगा कि लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो हम प्रोत्साहित होकर के और वीडियोस बनाएंगे। और वीडियो बनाने के लिए व्यक्ति स्वयं अध्ययन करता है, उससे उसका तो लाभ होता ही है। तो ये बात है, इस प्रकार से हमारा भी लाभ है और आपका भी लाभ है। आप कुछ नया सीखें और हमको सीख करके आपको बताने का मौका दें, ये बात है। तो कमेंट करें प्रश्न का उत्तर, और वीडियो पुनः देख सकते हैं, इससे लाभ ही होगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस भाग से संबद्ध यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो बिल्कुल स्वतंत्रता से, निर्भीकतापूर्वक आप उन प्रश्नों को कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपके मन में हमारे चैनल के लिए, हमारी टीम के लिए, कौशलोदय टीम के लिए कोई भी सलाह हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे लिए अधिक ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु नीचे दिए जो सब्सक्राइब बटन है, उसके बगल में जो ज्वाइन का बटन दिया है, उसको क्लिक करिए। वहाँ पर जो भी विवरण होगा उसको पढ़िए, उसके पश्चात आगे आप कदम बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा आपका मन लगे। इसके साथ ही फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, और नित्य ऐसे ही शास्त्र से संबंध रील्स को देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम में भी जा करके हमको क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में भी जा सकते हैं, जहाँ पर इसी प्रकार के लेख आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ ही भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत इत्यादि किसी भी शास्त्र की कथा का यदि आपको आयोजन कराना है और हमको यह अवसर आप प्रदान करना चाहते हैं, तो इस हेतु आप चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से जा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और एक जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अतिरिक्त पिंड कमेंट में भी मिलने वाली है, वो ये है कि यदि आप हमारे चैनल और हमारी टीम का आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस का निर्माण करने के लिए कैमरा इत्यादि की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, एडिटिंग इत्यादि के लिए, तो उसके लिए आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत आवश्यक है। तो आप यदि इसमें कुछ भी अनुदान देना चाहते हैं, तो उसका सारा विधान, उसकी सारी विधि आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट के रूप में प्राप्त हो जाएगी। वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। जय श्रीमन्नारायण।